अरे इस बात को प्रश्न करेगा तो मुझसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हु आर यू? आप कौन होते हो? आप पिद्दी पिद्दी के सोरुआ आप कर रहे हो हैं? आप न्यायपालिका में नहीं आते, आप कार्यपालिका में नहीं आते, आप विधायिका में नहीं आते, आप संविधान में नहीं आते, कहीं काउंट नहीं करते हो, तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अरे मुझे देश के संविधान ने दिया है। मुझे जो ये प्रेरणा मिली हथियार रखने की, वो सब हिंदू भगवानों से मिली। मैंने कहा रामचंद्र जी तीर कमान लिए फिर रहे हैं, हनुमान जी गदा लिए फिर रहे हैं, शिव जी त्रिशूल लिए फिर रहे हैं, दुर्गे तलवार लिए फिर रही है, और वो ब्रह्मा जी जो है विष्णु जी चक्र सुदर्शन लिए फिर रहे हैं। तो मैं तो भगवान भी नहीं हूं अभी, और कोई ईश्वर भी नहीं हूं, किसी की आस्था का केंद्र बिंदु भी नहीं हूं। जब वो रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता? ऐसा भगवान बुद्ध ने नहीं कहा, ये लोग गलत तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि तुम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, लेकिन किसी प्राणी के प्रति ऐसा भाव कभी मत रखना कि तुम उसे मारो या उसके मारो। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ, और आज मेरे साथ में हैं भंते करुणाकर जी, और वो हमेशा जाने जाते हैं अपने दबंग भाषणों के कारण, ओजस्वी वाणी के कारण, और एक खासियत और है जिससे कि उनको पूरे भारत देश में लोग जानते हैं, वो है उनकी पिस्टल। हमने अक्सर देखा है कि भंते जब भी किसी मंच पर आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनके साइड में एक पिस्टल जरूर लगी होती है। एक बौद्ध भिक्खु होकर एक पिस्टल रखना, ये कहाँ से धर्म का आचरण है? तो इसी पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ में है भंते करुणाकर जी। भंते जी, एनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। एनबी न्यूज़ में आपके लिए धन्यवाद। भंते जी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं आपकी पिस्टल को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बौद्ध भिक्खु होकर आप पिस्टल क्यों रखते हैं? नीलम जी, आपका प्रश्न आज के परिवेश में बिल्कुल सटीक और सही है। मेरे पास 2 लाइसेंस हैं, एक पिस्तौल का, दूसरा राइफल का। और आपको मालूम होना चाहिए कि लाइसेंस की जो प्रक्रिया है लाइसेंस लेने की, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसका जो वेरिफिकेशन है, थाने से लेके एसपी, एसपी से लेके डीएसपी, डीएसपी से लेकर एसडीएम, एसडीएम से लेकर आपके तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर कानूनगो, कानूनगो से लेकर पटवारी, और पटवारी से लेकर इनकम टैक्स तक का मैटर, फिर उसकी आर्थिक हैसियत। और ये लाइसेंस जो है संविधान में लिखा है कि पागल आदमी को नहीं दिया जाएगा, चोर को नहीं दिया जाएगा, डकैत को नहीं दिया जाएगा, बलात्कारी को नहीं दिया जाएगा, हत्या करने वाले को नहीं दिया जाएगा, और जिसका थाने में 8 नंबर और 6 नंबर बुक में नाम है, जो तड़ी पार है, उसको भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस उसी को दिया जाएगा जो भगवान बुद्ध के विचारों पर पूरा सटीक उतरेगा, जिसने कभी किसी की हत्या न की हो, चोरी न की हो, व्यभिचार न किया हो, झूठ न बोला हो, कोई नशीले पदार्थ न पीता हो, किसी का माल न मारा हो, और किसी भी तरह का उसमें व्यसन ना हो। इसका वेरिफिकेशन पुलिस थाना और गांव के तमाम लोगों की गवाही के कारण होता है। और यदि मुझ पर, हमारे संविधान में सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ प्रोटेक्शन का एक कानून भी है, आत्मरक्षा, और उसमें लिखा जाता है लाइसेंस में कि आप ये लाइसेंस क्यों ले रहे हैं? तो आत्मरक्षा के लिए। बौद्ध धर्म किसी की भी हत्या करने की इजाज़त कतई नहीं देता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हत्या करने वाले को जिंदा जाने की भी इजाज़त न दी जाए। दूसरा ये है, जो दकियानुसी लोग हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो इस प्रक्रिया को नहीं जानते, जो बेपढ़े लिखे लोग हैं, जो कठमुल्ले टाइप के लोग हैं, वो लोग, यदि बौद्ध धर्म में पहले जूडो कराटे सिखाए जाते थे, मार्शल आर्ट सिखाई जाती थी अपनी आत्मरक्षा के लिए, ये मॉडिफिकेशन हुआ। यदि बौद्ध भिक्षुओं के पास हथियार होते
तो बौद्ध भिक्षु ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं मारे जाते और पुष्यमित्र शुंग उनके गले को नहीं कटवाता। लेकिन जो बाहर के बौद्ध भिक्षु हैं वो लड़े। जापान के बौद्ध भिक्षु जो समुराई सेक्ट के लोग हैं, ये जितनी भी कुर्बानियां हुई सेकेंड वर्ल्ड वार में वो समुराई सेक्ट के बौद्ध भिक्षुओं ने दी। और हथियार रखना मैं बुरा मानता हूं जो 2 नंबर का हथियार रखते हैं, जो कट्टा रखते हैं, जो अवैध हथियार रखते हैं, उसको मैं खराब मानता हूं। लेकिन जो लाइसेंस लेकर चलता है उसके लिए कोई बात नहीं। और भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम मार खाते रहो, बलात्कार करवाते रहो, चोरी करवाते रहो, अपनी हत्याएं करवाते रहो। ऐसा भगवान बुद्ध ने नहीं कहा। ये लोग गलत तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि तुम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हो, लेकिन किसी प्राणी के प्रति ऐसा भाव कभी मत रखना कि तुम उसे मारो या उसके माल को लूटो। भंते जी, अक्सर हमने पढ़ा है कि जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध थे, जब उंगली माल उनके संपर्क में आता है, किस तरह से उससे पहले वो काफ़ी बड़ा कुख्यात डाकू भी रहा, लेकिन जब तथागत बुद्ध के ओरे के आसपास वो आता है तो वो हथियारों को त्याग देता है। तो आज ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे बौद्ध भिक्षुगण हैं, क्योंकि देखिए वो सीलों से परिपूर्ण होते हैं, अगर हम उनके आसपास भी गुजरते हैं तो हमें करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश मिलता है। तो आज जो हथियारों की जो अभी चर्चा कर रही हूँ, क्या खाली हमारे आचरण व्यवहार से ही वो व्यक्ति परिवर्तित नहीं हो सकता? देखिए, भगवान बुद्ध की वाणी में और भगवान बुद्ध की साधना में और भगवान बुद्ध के उसमें बहुत बल था। और ये तभी हो पाता है जब आदमी बुद्धत्व को प्राप्त करता है, अरहत्व को प्राप्त करता है और बुद्ध बन जाता है। लेकिन हम तो आम आदमी हैं, हम लोग बुद्ध तो नहीं हैं। और दूसरा ये है, मुझे जो ये प्रेरणा मिली हथियार रखने की, वो सब हिंदू भगवानों से मिली। मैंने कहा रामचंद्र जी तीर कमान लिए फिर रहे हैं, हनुमान जी गदा लिए फिर रहे हैं, शिव जी त्रिशूल लिए फिर रहे हैं, दुर्गे तलवार लिए फिर रही है, और वो ब्रह्मा जी जो है, विष्णु जी चक्र सुदर्शन लिए फिर रहे हैं। तो मैं तो भगवान भी नहीं हूँ अभी, और कोई ईश्वर भी नहीं हूँ, किसी की आस्था का केंद्र बिंदु भी नहीं हूँ। जब वो रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता? भंते जी, हथियारों का रखना सेल्फ डिफेंस के लिए या सामने वाले को भयभीत करने के लिए? नहीं, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। उससे उसका मनोबल हाई रहता है। बाकी भयभीत करने के लिए तो चोर बदमाश रखते हैं, डकैत रखते हैं, कतली रखते हैं। हमको क्यों भयभीत करना है? हमें किसी की संपत्ति नहीं लूटनी, हमें किसी बहन बेटी के ऊपर आक्रमण नहीं करना, हमें किसी के घर पे कब्जा नहीं करना। भयभीत तो वो करेंगे जिनको वो चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो केवल आत्मरक्षा के लिए और अपने मनोबल के लिए रखते हैं। जी भंते जी, जो इस तरह के सवाल उठाते हैं या एलिगेशन लगाते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु होकर हथियार रखना कहाँ का धर्म है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? वो कूप मंडूक लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कठमुल्ले टाइप के लोग हैं, नए नए लोग हैं। अरे इस बात को प्रश्न करेगा तो मुझसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हु आर यू? आप कौन होते हो? आप पिद्दी पिद्दी के सोरुआ आप कर रहे हो हैं? आप न्यायपालिका में नहीं आते, आप कार्यपालिका में नहीं आते, आप विधायिका में नहीं आते, आप संविधान में नहीं आते, कहीं काउंट नहीं करते हो। तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो? अरे मुझे देश के संविधान ने दिया है ये सब लाइसेंस और हथियार, मुझे न्यायपालिका ने दिया है, कार्यपालिका ने दिया है। तुम कौन होते हो भाई? मुझे डीएम ने किया है, जो आईएएस को क्वालिफाई किया है, इंडियन सर्विसेज को क्वालिफाई करके आता है, वेल एजुकेटेड है। वो तुम्हारी तरह तो बेवकूफ़ नहीं है। अरे ये प्रश्न करेगा तो वो करेगा, तुम कौन होते हो? तो मैं इन देश के कठमुल्ले टाइप के जो लोग हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी यदि लाइसेंस ले सकते हो तो लाइसेंस लो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि लाइसेंस ले रहे हो तो किसी को आतंकित और भयभीत करने के लिए कभी मत लेना। या तुम लाइसेंस लेना चाहते हो तो संविधान की परिधि में रहकर, कानून की परिधि में रहकर और अपने नियंत्रण और मानसिक नियंत्रण के साथ रहकर एक चरित्र का पालन करते हुए लाइसेंसों का पालन करना। मेरे पास 30 साल से 35 साल से ज़्यादा लाइसेंसों को हो गया।
मैं 1975 में भंते बना, मेरे को 40 साल हो गए। 1980 में मैंने लाइसेंस लिए, लेकिन उस लाइसेंस से एक चींटी भी मैंने नहीं मारी और आगे भी नहीं मारूंगा। लेकिन मेरे ऊपर हमला करेगा तो निश्चित रूप से मैं भी चलाऊंगा, चाहे उसमें मैं मारा जाऊं। अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए मैंने वो अस्त्र शस्त्र लिए हैं, किसी की हत्या करने के लिए नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भंते जी, जिनसे हमने काफ़ी सवाल किए, खासकर हथियारों को लेकर, जो वो पिस्टल रखते हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार एक सुशासित तरीके से और एक सभ्य व्यक्ति को ही हथियार देती है, जिसमें कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो 5 सील हैं उनको भी भंते जी ने उसमें कनेक्ट किया है कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो व्यभिचार नहीं करता है, जो नशा पान नहीं करता है, या जो पागल दिवालिया नहीं होता है, उन व्यक्ति को ही लाइसेंस दिया जाता है, ना कि किसी भी अरे खैरे नत्थु खैरे को लाइसेंस बांट दिया जाता है। और भंते जी ने साथ साथ में ये भी बताया कि वो जो सेल्फ डिफेंस है उसके लिए उन्होंने अपने पास में हथियार रखा है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए या उसका शोषण करने के लिए। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। Thank you very much. May you live long. My blessing for happiness and NB channel. जिंदाबाद। थैंक यू। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से